जय जय श्री राम। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश का प्रवक्ता का दायित्व मिलने पर मैं भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्यता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय भारतेंदु मिश्रा जी एवं बिहार प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं एवं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कह रहे थे कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, तो जरा विपक्ष के नेता को जवाब देना चाहिए कि नफरत का बाजार उन्होंने देश के बारे में कहा था। जो राम का मातृभूमि है, जो हम सबों का मातृभूमि है, ये देवों की मातृभूमि है, लेकिन राहुल गांधी ने देश को नफरत का बाजार कहकर संबोधित किया था। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि नफरत की बाजार में जिस प्रकार से झारखंड के सांसद धीरज साहू के घर से जिस प्रकार से काला धन निकल रहा है, इस पर इनको जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार देवासुर और असुर के संग्राम में मायापति जी के द्वारा तरह तरह का धर्म के खिलाफ माया रचा जा रहा था, उसी प्रकार आज का जो विपक्ष है माया रचने का काम कर रहा है। अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसके निर्णय से मेरी हैसियत नहीं है कि मैं राहुल गांधी को नादान, अबोध या बच्चा कहूं, लेकिन जनता ने ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी राजनीति में अभी अपरिपक्व है। उनसे अपना पार्टी संभल नहीं रहा है, उनसे देश क्या संभलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो चुनाव का नतीजा आया है, वो राहुल गांधी की हैसियत को बता रहा है कि किस प्रकार विपक्ष पाखंड की राजनीति कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में चाय वाला कहकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपमानित करने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया, मगर जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर साबित कर दिया कि देश को चाय वाले की जरूरत है, जो गाय वाले के हाथ में समाज का कमान देना चाहता है। फिर इन पाखंडियों के द्वारा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चौकीदार चोर का नारा दिया गया, लेकिन जनता ने इनके आवाज को बंद करने का काम किया और पुनः पहले से भी अधिक सीट जिताकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालकर साबित कर दिया कि पुनः देश को मोदी की जरूरत है। और उस समय से नारा चला था, मोदी है तो मुमकिन है। आज जिस प्रकार से देश के पप्पू ने देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहकर देश का अपमान किए, तो जो चुनाव का परिणाम आया है, अभी जो लोकसभा चुनाव से पहले जो सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है, उस सेमीफाइनल मुकाबले में लोगों ने साबित कर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री पनौती नहीं है। राहुल गांधी देश के लिए ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी पनौती है। और पूरा विपक्ष जिस प्रकार सुर असुर के लड़ाई में, देव और असुर की लड़ाई में असुर लोग माया रच रहे थे, इनकी मोहब्बत की दुकान से जनता का लूटा हुआ धन निकल रहा है, मिठाई के बदला पैसा निकल रहा है। देश जानना चाहता है कि ये जो काला धन है वो किसका है। आज बिहार के तथाकथित सर्वमान्य नेता, अपने आप को मानने वाले आदरणीय पलटू चाचा जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके बड़े भाई 33 साल तक बिहार में शासन किए, लेकिन क्या किए उन्हीं को पता होगा। 33 वर्षों में इतनी लंबी शासन बिहार पर करने के बावजूद इन लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मांगना पड़ता है, जो बिहार के लोगों के लिए संसार करने वाली खबर है। मिला तो था कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, मगर क्या हुआ यहाँ पर? आज इन पाखंडियों के द्वारा बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग की जाती है, तो इनके द्वारा राखी पर, दिवाली पर या अन्य धार्मिक जो हिंदुओं का पर्व त्योहार है, उसकी छुट्टियां को काट कर इनके नियत का अंदाजा हो रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा का जो मांग है, इस दर्जा के पीछे इनकी अर्जी क्या है, इनकी मर्जी क्या है। बिहार के लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
अभी जो मोदी जी का रथ निकल रहा है, मोदी की गारंटी, जीत की गारंटी, जो मोदी जी नाम का रथ चल रहा है, उसको तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि गांव गांव जाकर लोगों को बताइए कि मोदी जीत की गारंटी है, किस प्रकार मोदी ने देश का कायाकल्प करने का काम किया है, किस प्रकार पूरा विश्व मोदी जी को अपना नेता मानने के लिए बाध्य है। दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि मोदी को डराना, धमकाना या दबाव बनाना संभव नहीं है, संभव है, नामुमकिन है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी उनकी दुआ मानना पड़ा और उन्होंने कहा कि मोदी विश्व का नेता है, और दुनिया के जो भी लोकप्रिय ताकतवर सर्वाधिक राष्ट्रपति हैं अन्य देशों के, उन सभी ने माना है कि मोदी विश्व के लीडर है, विश्व के नेता है, मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता है। लेकिन शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही देश के कुछ पाखंडी अराजकतावादी लोग जो माया रचने का काम करते हैं, जिस प्रकार राम रावण के युद्ध में रावण ने तरह तरह का माया का उपयोग करके राम को हराने की कल्पना की, मगर उनको चूर चूर होना पड़ा, उनके लंका को जलाकर हनुमान ने राख कर दिया है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन पाखंडियों के सपना को जलाकर खाक कर देगा, इनके नापाक हरकत को चूर चूर कर देगा, और पुनः 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक लोकसभा का सीट जीतकर देश को मजबूत हाथों में हम लोग देंगे और भारत के पुनः बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, इसकी हम लोग मुहर लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।